हेलो स्टूडेंट्स, आज 24 जून को मॉर्निंग शिफ्ट में जेई मेन का पेपर हुआ। तो मेमोरी बेस्ड पेपर आपके सामने यहाँ रखा जा रहा है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आप ऑलरेडी पीछे वाले वीडियोस में देख चुके हैं और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपन और डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए भी मज़ेदार होने वाले हैं जो पेपर दे करके आए हैं कि उनके सही हुए या गलत हुए, और जो बच्चे पेपर देने वाले हैं कुछ समय के बाद, तो उनके लिए भी डेफिनेटली ये एक आइडिया देगा प्रॉपर कि किस तरीके के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं इस साल में। तो यहां पर अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन डिस्कशन की। तो देखो भाई, 9th नंबर क्वेश्चन जो यहां पे लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन दिस इज इक्विवेलेंट टू। देखो, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का, जैसा कि अपन बोलते भी हैं हर बार कि लगभग हर साल मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको ट्रुथ टेबल एक मेथड होता है जिससे आप इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हो और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट इन चारों में किसके साथ इक्विवेलेंट है। तो अपन 1 2 3 4 की अलग अलग ट्रुथ टेबल बना लें और फिर कंपेयर कर लें। लेकिन आप सोचें कि ऐसा करने से आपको 5 ट्रुथ टेबल बनानी पड़ सकती है, एक तो इसकी और 4 ऑप्शंस की। हाँ, किस्मत अच्छी हुई तो इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो पहले वाले ऑप्शन की ट्रुथ टेबल के साथ मैच कर जाएगी या फिर दूसरे के साथ मैच कर जाएगी, लेकिन अगर चौथे के साथ मैच की तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो डेफिनेटली यहां पे जो बेहतर तरीका होगा वो होगा आप वेन डायग्राम यूज करिए। तो आप वेन डायग्राम से पहले इसको शेड करते हैं, इसका रीजन कौन सा आएगा। तो मैंने कहा कि वेन डायग्राम बनाने के पहले एक बात कर लेते हैं कि P इंप्लाइज Q, है ना, क्योंकि आपको वेन डायग्राम में पता होना चाहिए कि P इंप्लाइज Q को मैं ऐसे लिख सकता हूं, निगेशन P और Q, है ना। देखो, वेन डायग्राम हम हमेशा एंड और का ज्यादा आसानी से बना सकते हैं क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन होता है। तो क्यों ना हम इंप्लाइज को एंड और में कन्वर्ट कर लें। आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि ये सही लिखा हुआ है कि गलत। तो अगर आपने P और Q को TT लिया तो देखो राइट साइड भी TT आएगा, ये भी T आएगा। अगर आपने P को T और Q को F लिया तो देखिए इसका रिजल्ट आपको F मिलेगा, और अगर आपने P को T और Q को F लिया तो इसका रिजल्ट भी आपको F मिलेगा, राइट। और अगर अपन ने P को F लिया और Q को F या T में से कुछ भी लिया तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ट्रू आएगा। और यहां पे भी अगर आपने P को F लिया और Q को T लिया तो ट्रू आएगा, और P को F और Q को भी F लिया तो भी ट्रू आएगा। मतलब ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट से, आपको पता भी होगा, बट मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि इसका जो वेन डायग्राम है वो कैसा बनेगा। तो मैंने कहा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं निगेशन P और Q, राइट, निगेशन P और Q। एंड देखिए, ये Q इंप्लाइज निगेशन P को मैं ऐसे कन्वर्ट करूं अगर, तो इट विल बिकम निगेशन Q और निगेशन P। मुझे इसे शेड करना है। तो सबसे पहले मैंने यहां पे निगेशन P और Q को शेड करके दिखाया आपको। देखिए इसमें क्या करेंगे, ये आपके पास एक P और एक Q, दो सेट हो गए। देखिए, निगेशन P का मतलब हुआ P के बाहर का पूरा एरिया ले लो। ये देखो भाई, P के बाहर का पूरा एरिया अपन ने ले लिया, ठीक है। और मतलब कि यूनियन, इसमें Q को और इंक्लूड करना है तो देखिए ये और इंक्लूड हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसका वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए ये कैसा बनेगा, ये आपके पास P और ये Q। अब अपन ने देखा यहां पे निगेशन Q और निगेशन P, यानी कि यूनियन करना है। तो निगेशन Q का मतलब आपको ये पूरा रीजन मिल गया, निगेशन Q के बाहर, राइट। यूनियन करना है निगेशन P को, मतलब P के बाहर वाला यूनियन कर देना है, तो ये और इंक्लूड हो जाएगा। ये देखिए, अब बीच में लगा है एंड, यानी कि इंटरसेक्शन। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा वो अपन देख लेते हैं। देखिए, ये P और ये Q, मैंने इंटरसेक्शन लेना है तो पहले तो कॉमन रीजन देखते हैं। तो दोनों में ही P और Q के बाहर का रीजन कॉमन है, तो मैंने P और Q के बाहर का रीजन कॉमन है तो मैंने ये ले लिया। ये देखिए ये कॉमन रीजन आ रहा है। इसके अलावा कॉमन रीजन कौन सा है, देखिए अगर ये वाला तो ये तो कॉमन नहीं है, बीच वाला दोनों में कॉमन नहीं है, ये वाला मतलब ओनली Q दोनों में कॉमन है। तो देखिए मैंने यहां पर भी शेड कर दिया, ये देखिए। तो ये आपका जो गिवन स्टेटमेंट था उसका वेन डायग्राम बन गया। अब आप इसे ऑप्शन से बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा है निगेशन P, तो निगेशन P के साथ ये मैच करता है क्या? यस, निगेशन P का मतलब क्या है, आउटसाइड P, और ये पूरा रीजन आउटसाइड P है, तो निगेशन P के साथ ये मैच कर रहा है। क्या ये निगेशन Q के साथ मैच करता है? निगेशन Q के साथ ये मैच नहीं करता क्योंकि Q के बाहर का पूरा रीजन आप नहीं ले रहे हो। क्या ये निगेशन P और Q के साथ मैच करता है? देखो, निगेशन P और Q जब आप करोगे तो उसमें Q पूरा आएगा, जबकि यहां पे Q पूरा नहीं आ रहा है। निगेशन Q एंड P की बात करें तो इसका मतलब होगा P के अंदर और Q के बाहर, P के अंदर और Q के बाहर, मतलब ये रीजन आएगा।
तो देखिए फोर्थ के साथ भी मैच नहीं करता। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो काफी आसानी से आप रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। और चारों ऑप्शन को अपन ने वेरीफाई कर लिया, जबकि आंसर तो अपने को यहीं पे मिल गया था कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/√3 फ्रॉम द पॉइंट 3 1 -1, राइट। तो यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है, ये वेक्टर 3D से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया और इसमें फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंसेप्ट लग रहा है, बिकॉज अपन एक ऐसा प्लेन फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि इन दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा हो। तो मैंने फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंसेप्ट लगाया, p1 + λ p2 = 0। तो देखिए ये आपके पास बन गया x + 2y + 3z - 2 प्लस लैम्डा टाइम्स x - y + z - 3 = 0। ये देखिए, और ये जो प्लेन है अगर आप इसे रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा 1 + λ × x + 2 - λ × y + 3 + λ × z - 2 + 3 λ = 0। आप आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो प्लेन है अगर मैं इस 3 1 -1 से इसकी डिस्टेंस निकालता हूं तो वो डिस्टेंस 2/√3 है। देखो जैसा कि अपने को पता है कि अगर अपने पास एक ये प्लेन है और एक ये पॉइंट है, सपोज पॉइंट x1 y1 z1 है और जो प्लेन है वो ax + by + cz + d = 0 है, तो ये पॉइंट से प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है इट इज ax1 + by1 + cz1 + d / √a² + b² + c², और इसका मॉड ये अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अगर अपन वो फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखिए 3 1 -1 से इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आएगी वो देखते हैं। देखिए थ्राइस ऑफ 1 + λ, फिर 1 तो 1 टाइम ऑफ 2 - λ, thereafter -1 टाइम ऑफ 3 + λ -2 + 3 λ डिवाइडेड बाई √a² + b² + c²। ये देखिए कितना हो जाएगा, a² दैट इज 1 + λ² प्लस b² मतलब कि 2 - λ² प्लस c² मतलब 3 + λ का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 3/√2, जैसा कि सॉरी दिस इज 2/√3, दिस इज 2/√3। ये क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है। ये देखिए यहां से आप सॉल्व करके लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं कंफर्टेबली। एक बार लैम्डा निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिए कितना आएगा, अगर अपन न्यूमरेटर को देखें तो 3 और 2 5 और 3 2 कांस्टेंट टर्म कट रहा है। यहां पे देखते हैं 3 λ, λ 2 λ माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 3 λ माइनस 2 λ। देखिए न्यूमरेटर में अल्टीमेटली -2 λ या फिर आप 2 λ बोल दीजिए क्योंकि मॉड लगा है। राइट साइड 2 है तो 2 से कट गया। फिर अपन ने दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो देखो ये ऐसा दिख रहा है 3 λ² इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाकर के स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ रहा है 3 λ², फिर 2 λ - 4 λ यानी कि -2 λ + 6 λ तो +4 λ, और कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 1 और 4 5 और 9 14। देखिए यहां से आप लैम्डा कंफर्टेबली देख सकते हैं -7/2। और जैसे ही आपका लैम्डा आ गया, अगर अपन लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इस प्लेन की इक्वेशन में तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। देखो करके देखते हैं, लैम्डा को -7/2 पुट करेंगे तो देखिए यहां पे क्या आएगा, -5/2x। लैम्डा को -7/2 यहां पुट करते हैं तो 2 + 7/2 दैट इज +13/2 y। देखो यहां पे लैम्डा को -7/2 पुट करेंगे तो ये आएगा -12 मतलब -z/2। ये देखिए, और अगर अपन लैम्डा को यहां पे -7/2 पुट करते हैं तो देखिए ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 - 21/2 तो ये हो जाएगा -17/2 या फिर +17/2 क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है। ये देखिए यहां से 2 2 2 2 नलिफाइड हो गया, 0 में चला गया, और देखिए ये आपके पास कितना आ गया, 5x - 13y + z - 17 इज इक्वल टू 0 या दिस इज इक्वल टू 17। ये देखिए तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच भी कर रही है। ठीक है, तो काफी रेगुलर प्रॉब्लम थी ये, इसमें कुछ भी इनोवेशन नहीं था, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये 11th नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म 33 टाइम्स। अपन लोग प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं एकदम लास्ट में जाकर के, तो अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको 33 टाइम्स किया। जैसे कि सपोज अपन ने एक डाइस को थ्रो किया, अब उसमें एक इवेंट है ना, इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सपोज p है तो अपन कहते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है और अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p है, काइंड ऑफ। तो अब यहां पर क्या है, ये जो लिखा है 3 टाइम्स
है ना, ऑफ प्रोबेबिलिटी, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस, है ना। x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 का मतलब 0 सक्सेस, x इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 सक्सेस, है ना, कि अपन ने 33 टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें 1 सक्सेस आ रहा है ना। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6 अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब कि 6 टाइम्स सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या, आउट ऑफ 33 टाइम्स, ठीक है। तो अपन ने यहां पे लिखा 3 टाइम्स px इक्वल्स टू 0, तो ये आप लिख सकते हो कि अगर एक भी बार सक्सेस नहीं मिली है, यानी कि 33 टाइम्स आपको फेलियर मिला है, तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है तो अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p हो गई। तो 1 माइनस p 1 माइनस p 1 माइनस p हाउ मेनी टाइम्स, 33 टाइम्स। ये देखिए, ये आपका ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू p x इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 सक्सेस। तो अगर आप 1 सक्सेस निकालेंगे तो 33c1 कोई भी एक सक्सेस हो गई, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p, बाकी 32 अनसक्सेसफुल हो रहे हैं अपन, तो 1 माइनस p की पावर 32। ये देखिए, ये हमारा जो इक्वेशन गिवन है उसको अपन ने मैथमेटिकली लिख दिया। देखो भाई, ये कितना आ गया, यहां पर देखें तो ये 32 यहां पे पावर से खत्म हो गया, और इस 33 को अगर आप 33c1 को 33 लिख दे तो वो 3 से कट जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस p इज इक्वल टू 11p, राइट। या फिर आप देख सकते हैं p इज इक्वल टू 1/12 आ गया, यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपको 1/12 मिल गई, राइट। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें यह पूछा गया है, तो x इज इक्वल टू 15, मतलब 15 सक्सेस आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखिए 33c15, ये देखिए 15 सक्सेस, फिर 15 सक्सेस यानी कि p टू द पावर 15, और 18 बार अपन अनसक्सेसफुल होंगे, ये देखो भाई, एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 18 सक्सेस, तो 18 सक्सेस अगर आएंगी तो 33c18 p टू द पावर 18 एंड 1 माइनस p टू द पावर 15। ये देखिए, ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों नलिफाइड हो गए, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। और अगर अपन आगे देखें तो देखिए यहां पे अल्टीमेटली ये क्या बचा, 1 माइनस p अपॉन p का होल क्यूब, ये देखिए। या फिर अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया 1 अपॉन p माइनस 1, p अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/12, तो 1 अपॉन p 12 हो गया, 12 माइनस 1 11, तो 11 का क्यूब, ये देखिए। और अगर अपन सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करें तो 16 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 33c16 सक्सेस 16 टाइम्स आ रहा है, तो अनसक्सेसफुल अपन कितने बार होंगे, 17 टाइम्स, क्योंकि टोटल 33 टाइम्स है, तो 1 माइनस p टू द पावर 17 एंड डिवाइडेड बाई, देखिए यहां पर क्या है 17 सक्सेस, तो 33c17 p टू द पावर 17 एंड 1 माइनस p टू द पावर 16, 16 बार आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो। देखो यहां पे एक बार फिर से 33c16 और 33c17 कट गया, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ऊपर आपका 1 माइनस p बचेगा और डिनोमिनेटर में p बचेगा, जिसको कि आप 11 कह सकते हैं। देखिए आपको दोनों को ऐड करके बताना था, तो 11 क्यूब प्लस 11 क्यूब अगर अपन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 क्यूब 121 इंटू 11 करके देख लो भाई, है ना 1331, और साथ में 11 और ऐड करना है, तो देखो ये आपके पास कितना हो गया 1342, है ना 1342, तो 1342 ये आपका आंसर हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है, लेट देयर इज एन एपी हैविंग कॉमन डिफरेंस 1, है ना, एक एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है। फिर ये देखिए समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n ai मतलब टर्म है, जैसे a1 a2 a3 a4 ap के टर्म्स हो गए। तो अपन अगर इस इक्वेशन को देखें, सिग्मा जो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, और ऐसे करते करते आप जा सकते हो an तक, दिस इज इक्वल टू 192, राइट। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो यहां पर i को अगर 1 रखेंगे तो ये शुरू कहां से हो रहा है, a2 प्लस, अगर अपन i को 2 रखते हैं तो a4, फिर a6, फिर a8 एंड सो एंड सो फोर्थ, एंड दिस इज इक्वल टू 108। ये देखिए वेयर ai रिप्रेजेंट ith टर्म एंड n इज इवन। देखो यार n इवन देने का वजह क्या है ना, तो उसकी रीजन ये है कि n/2 तक लिमिट जा रही है, तो n इवन देना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। तो देन वैल्यू ऑफ n विल बी, अल्टीमेटली अपने को n निकालना है, मतलब अगर अपन क्वेश्चन को नोट डाउन कर चुके हैं तो हम ये देख सकते हैं एक सीरीज के n टर्म्स का सम कितना है 192, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1, ये आपको पता है, और a2 a4 a6 मतलब सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म,
ऐसे करते करते आप लास्ट तक जाओगे तो समेशन कितना आ रहा है, 108 आ रहा है, राइट। तो आपको अल्टीमेटली ये बताना है कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स अपन ने कितने कंसिडर किए। अब देखो इसकी भी एक लेंथियर अप्रोच हो सकती है कि आप n टर्म्स के सम का फॉर्मूला यहां पे लगा दें, फिर n टर्म्स के सम का फॉर्मूला यहां पे लगा दें और फिर इक्वेशन सॉल्विंग करके n निकालें। या फिर एक स्मार्टर अप्रोच क्या हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन यही में बिल्कुल ऐसे तो नहीं, बट हाँ सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो देखो अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो देखो आपको क्या बचेगा। एक बात तो मैं यहां पे ये भी बोलना चाहूंगा कि यहां पे जो टर्म्स है इस सीरीज में और यहां पे जो टर्म्स है इस सीरीज में, तो ऊपर वाली सीरीज में लेफ्ट हैंड साइड ट्वाइस नंबर ऑफ टर्म्स है। फॉर एग्जांपल यहां 10 है तो यहां 20 है, 15 है तो 30 है ना, क्योंकि देखो यहां पे ऑल्टरनेट टर्म्स लिख रहे हो आप, यहां पे सारे टर्म्स लिख रहे हो, राइट। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को या फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को किसी से भी किसी को भी सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा। सपोज मैंने फर्स्ट से सेकंड को सब्सट्रैक्ट किया, देखिए आपको क्या मिलेगा, a1, देखिए a1 मिलेगा, a2 नलिफाइड हो गया, फिर a3 बचेगा, a4 नलिफाइड हो गया, फिर देखिए a5 बचेगा, a6 कट जाएगा, फिर a7 बचेगा और ये प्रोसेस चलेगी। और देखिए सब्सट्रैक्शन के बाद ही आपको कितना मिलेगा, आप इसे देख सकते हैं, ये आ रहा है कितना आ रहा है भाई, 84, राइट। अच्छा अब एक बात नोटिस करने वाली है कि इसमें अगर देखें तो कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं पहली वाली इक्वेशन में। अगर अपन इसमें देखें, इसमें सेकंड में, तो n/2 टर्म्स है, और अगर अपन थर्ड में देखें तो यहां पे भी n/2 टर्म्स है, आधे आधे हो गए, सही है। अब देखना अगर मैं इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देता हूं तो देखो a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज कॉमन डिफरेंस, राइट। अच्छा तो ये d आएगा, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज अगेन कॉमन डिफरेंस, सिक्स्थ माइनस फिफ्थ इज अगेन कॉमन डिफरेंस, ये देखिए। और यहां पे कितना आ जाएगा आपको, 108 माइनस 84 करेंगे तो इट इज 24। मतलब अपन कंफर्टेबली कह सकते हैं कि ये d प्लस डी हाउ मेनी टाइम्स, बिकॉज देयर आर n/2 टर्म्स in this expression, therefore we are considering d n/2 times. तो left hand side d plus d plus d plus d n/2 times, therefore it will become d into n/2 and this is equal to 24. क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंस दे रखा है तो यहां से आप कह सकते हो n is equal to 48 because d is 1, राइट। तो देखिए 3-4 लाइन में खत्म होने वाला क्वेश्चन है, बट हाँ अगर आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, राइट। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस में मजा आया होगा और डेफिनेटली इंटरेस्टिंग थे। अगर मैं समराइज करूं तो रीजनिंग का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, वेन डायग्राम से काफी इजीली हो सकता है, ये भी थोड़ा सा एक ट्रिकी नहीं बोलना चाहिए, आप कह सकते हो कि दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं बट एक थोड़ी सी फास्टर है, और आगे के क्वेश्चंस आपको अभी और देखने को मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट जिन बच्चों का एग्जाम बचा हुआ है एंड जिनका हो गया है, आई होप आपने सही करके आए होगे, राइट।